क्या हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करता है या स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने आप को थोड़ा बहुत भी चलाता है, तो वो एक साधक था, वो मान सके अपने आप को, या एक साधारण भक्त और एक साधक के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस है? यस, ऑफ कोर्स देयर इज अ फाइन लाइन। कुछ लोग नियमित पूजा भी करते हैं, बस ये भगवान ये दे देना या मेरी ये मनोइच्छा पूरी कर लो। यानी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो भौतिकता होती है, लग्जरी होती है। हाँ, 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे आत्मा, अलग अलग योनियों में जीव जंतु कीट मकोड़े, कि मनुष्य का जीवन एक्सट्रीमली रियर एंड प्रीशियस है। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बड़े से मकान में आप केवल छोटे से जगह पर पेट पर आप सोते हैं और उतने ही एरिया में आपको देह त्याग करना है, बाकी में तो आपका अहंकार घूमता है। अगर दोनों ही पिछले जन्म के साधक थे तो फिर उन दोनों को मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? कोई स्पेसिफिक मिशन जी। जिसे आपको कंप्लीट करना है ईश्वर की आज्ञा से, वो भी जन्म लेता है दोबारा। आप साधना के किस स्टेज में थे? बहुत सारे पाप इंसान जब करता है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है और ना ही भगवान को याद रखता है। इसकी सजा में सीधे नर्क होता है, कोई जोड़ घटाना नहीं। एक साधक की पहचान तो उसको हम रखेंगे अकर्म में। ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं जो बताते हैं कि आप पूर्व पिछले जन्म के साधक थे और इस जन्म में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसे रहेगी। अगर इन भावों के स्वामी का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं, और वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही होगा। इष्ट देव की पहचान कैसे? तो देव गुरु बृहस्पति हो तो वृद्ध के रूप में आपको आपके गुरु मिलते हैं अचानक से। आप पूर्व जन्म के साधक थे, इस जन्म में आपकी साधना आगे बढ़ेगी और आपको आपके इष्ट का साक्षात्कार होगा या नहीं, आपकी साधना की अंतिम परिणति क्या होगी। और फिर शुरू होता है सद्गति का मार्ग, यानी एक रेडीनेस, ज्ञान प्राप्ति, आत्मिक जागृति की भूख। Hello everyone, a warm welcome to our podcast. Hope you all are doing well. I am your host Monica. आज जिस टॉपिक पर बात होगी वो सिर्फ इस लाइफ से नहीं बल्कि हमारी पास्ट लाइफ के गहरे सीक्रेट से है। आपने कई बार देखा होगा कुछ लोग बचपन से ही स्पिरिचुअलिटी की ओर खिंचते हैं, जैसे मंदिर में जाते ही बिन वजह आंखों में आंसू आ जाना, या कोई ऐसा मंत्र जो कभी सीखा नहीं फिर भी उनको लगता है कि हमें पहले से आता है। असल में ये वो लोग होते हैं जो स्पिरिचुअलिटी को अपनी सोल से डीपली कनेक्ट करते हैं। उनके लिए डिवोशन कोई एफर्ट्स नहीं बल्कि नेचर बन जाता है। तो क्या ये इसी जन्म की कहानी है या आपकी अनफिनिश्ड साधना की आवाज है? और कोई कैसे पहचाने कि वो पिछले जन्म का साधक था? बिफोर वी स्टार्ट, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आप भी स्पिरिचुअलिटी की तरफ खिंचाव महसूस करते हैं? और मैं जानती हूँ कि आपके माइंड में बहुत सारे सवाल आए होंगे कि आखिर हम कैसे जाने कि हम भी पिछले जन्म में साधक थे और इस जन्म की साधना हमारी कैसी रहेगी। आज इन्हीं सब सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ जुड़ी है भारती जी। प्रणाम माँ, अ वेरी वार्म वेलकम। खुश रहो और थैंक यू सो मच। आज जो हम बातचीत करेंगे वो बर्थ से शुरू करते हैं। आखिर कैसे शुरू होती है एक सोल की जर्नी, खास तौर पर एक साधक के नजरिए से देखेंगे तो बर्थ से शुरू करते हैं। बर्थ यानी नया जन्म। हाँ सही है, आत्मा ने नया जन्म लिया है, लेकिन सच पूछो तो ये यात्रा तो पहले से चलती चली आ रही है, थमी ही कब यात्रा। अब अगर हम नए जन्म की बातें कर रहे हैं तो इसे हमें शुरू से समझना होगा। जी। तो पूर्णतः ये आधारित है आपके कर्मों के डेटा पर। आपने पिछले जीवन में या पूर्व के जन्मों में कैसे कर्म किए हैं, तो जिस तरह के डेटा संचित हैं उसी तरह की आपको योनि मिलेगी। अब अगर हम मानव जीवन की बातें कर रहे हैं तो सबसे पहले तो ये समझना होगा कि वो आत्मा कैसे उस माता पिता का चयन कर पाई। क्योंकि हम देखते हैं ना, देखते हैं ना कि एक ही समय में एक बच्चा किसी बहुत गरीब परिवार में जन्म लिया और एक बच्चा सामान्य में और एक बच्चा एकदम राजसी ठाट बाट के साथ उसके बचपन की शुरुआत ही हुई। ऐसा क्यों? इसलिए कि किसी भी योनि में आपको जन्म, यहाँ मानव जन्म ही नहीं, आपके कर्मों के डेटा पर ही आधारित होता है। आपने पूर्व के जन्मों में कैसा कर्म किया, उसी कर्म के अनुसार ही आपको अगली योनि मिलती है, अगला जन्म मिलता है। अगर मनुष्य जीवन की हम बात करें तो यहाँ भी वही बात लागू होगी कि मानव का देह हमें प्राप्त करना है
तो कर्मों के ही अनुसार हमारे माता पिता चयनित होते, जी। उन तक आत्मा को आने के लिए भी कुछ नियम है। अच्छा। उस नियम के अनुरूप ही आत्मा उस पिता तक पहुंच पाती है, और ये है जो अन्न पिता ग्रहण करते हैं उससे। जी। बादलों के बीच से आत्मा बरसात के साथ उसी अन्न तक पहुंचती है जिसे उसके पिता ग्रहण करते हैं। ये निश्चित होता है कि इस अन्न को कौन ग्रहण करेगा। पिता द्वारा ग्रहण किए हुए अन्न से जो आत्मा का अंश होता है वो माता के गर्भ तक जाता है। कहते हैं ना कि दाने दाने पर लिखा है खाने वाली का नाम। और यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ये भी है कि हम वेट करते हैं कि बच्चा 7 महीने यानी जिसे सतवासा कहते हैं 7वें महीने में हो गया या 8 महीने में हुआ या 9 महीने पूरा करके हुआ। दरअसल ये भी तय होता है कि किस समय तक आत्मा को माता के गर्भ में रहना है और कब बाहर आना है। सब कुछ फिक्स होता है ब्रह्मांड द्वारा, प्रकृति द्वारा, और हम और आप अनुमान लगाते रहते हैं। अपनी सोच के अनुसार हम समझते रहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या ऐसा होना चाहिए, और होता वही है जो ब्रह्मांड निश्चित किए है आपके लिए। आत्मा को माँ का गर्भ कैसे मिला, इस पर चर्चा हुई जी। अब गर्भ मिलने से पहले जो भगवान के साथ आत्मा की डीलिंग होती है या कहें बातचीत होती है, 84 लाख योनियों में चक्कर लगा रहे आत्मा, अलग अलग योनियों में जीव जंतु कीट मकोड़े पशु पक्षी जानवर सब हमारे तुम्हारे जैसे आत्मा। उसी 84 लाख योनि के चक्कर में से उस जीव पर कृपा होती है ईश्वर की, और उस आत्मा के कर्मों के द्वारा तय प्रारब्ध के अनुसार उसे मनुष्य जीवन देने का वादा करते हैं भगवान, और भगवान अपने वादा को पूरा करते हैं। उस समय वो जीव जब ये तय होता है कि इसे मनुष्य की योनि मिलेगी, प्रसन्न होकर के ईश्वर से संकल्प करता है, बार बार कृतकृत्य होता है कि मैं वादा करता हूँ अब मुझे मुक्त होना है इस देह से, अब इस 84 लाख योनि के चक्कर में मैं नहीं पड़ूंगा, भगवान मुझे एक बार और मौका दीजिए। ईश्वर देते हैं। तो भगवान ने तो आप पर कृपा की, और बाहर निकलते ही गर्भ से बाहर आता है तो बच्चे को मार करके रुलाते हैं ना कि कहाँ कहाँ, मतलब मैं कहाँ आ गया। ये बच्चा रोता है। अच्छा। और मायापति द्वारा रचित माया, उसमें रज और तमस की प्रवृत्ति बढ़ जाती है और मन उसका दूषित हो जाता है। हम देखते हैं ना कोई छोटा सा बच्चा जन्म लिया, छोटा है, मन उसका बहुत सौम्य सा, बच्चे प्योर होते हैं, प्योर सोल जी। या कोई बच्चा जन्म लिया तो सोने में वो मुस्कुरा रहा है, कभी रोने लग रहा है, अलग अलग तरह का चेहरा बनाता है अपना। तो ये क्या है, पूर्वजन्म की स्मृतियाँ उसकी। और जैसे जैसे बच्चा फिर बड़ा होता है, समाज, संस्कार, रिश्ते, दुनियादारी उसके ऊपर अपना प्रभाव डालने लगती हैं। फिर कैसा परीक्षा, कैसा वादा, सब कुछ भूल जाता है। और यहाँ भी कुछ आत्माएं याद रखती हैं। वो आत्मा याद रखती है जो पूर्व जन्म की साधक थी। उस साधना से उसकी स्मृतियां जो पुष्ट होती हैं, आध्यात्मिकता की तरफ वो स्वतः बढ़ता है बचपन से ही। तो कुल मिलाकर के मनुष्य का देह प्राप्त करने के लिए ईश्वर से किया हुआ वादा, संकल्पता जो भूल जाता है, वो कैसे अपने 70, 80, 90 साल के जीवन को बर्बाद कर देता है, और फिर अपने कर्मों के अनुसार उसी 84 लाख योनि का चक्कर काटता है। साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जी पर लोक सवारा। क्या है ये? मनुष्य का जीवन साधन का धाम है। ऐसा जीवन है जिसको प्राप्त करके हम स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करके, यानी पूजा पाठ जप तप करके नए कर्मों को सृजित कर सकते हैं, सत्कर्म को सृजित कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। इसीलिए तो इस योनि को प्राप्त करने के लिए देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य का जीवन एक्सट्रीमली रेयर एंड प्रीशियस है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। बहुत भाग्य से मनुष्य का जीवन मिलता है। और जो लोग भौतिकता में, तामसिकता में फंसे हैं, इस मनुष्य के देह को बस
इस उपयोगिता में समझ पाते हैं कि बस मैं तो बहुत सांसारिक सम्मान जुटा लिया, प्रतिष्ठा जुटा लिया, धन वैभव सुख समृद्धि, मेरी तो यात्रा संपूर्ण है। इस बात को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे आप किसी सरकारी पद पर बैठे तो रिटायरमेंट की उम्र क्या है आपकी 60 वर्ष, किसी जॉब में 62। जैसे ही आपकी कार्यावधि समाप्त हुई, कुर्सी से आपको उतार दिया जाएगा। आप अगर किसी सरकारी पद पर आसीन होकर के सरकार द्वारा जो आपको जिम्मेदारियां दी गई हैं, कार्य दिया गया है जिसके लिए आपको चयनित किया गया है, उस ड्यूटी को, उस कार्य को जिम्मेदारी से आप निभाए ना। और आप ये कहें कि मैं तो इस कुर्सी पर बैठ करके 2-4 मकान बनवा लिया, अपने बच्चों को अच्छा परवरिश दिया, उच्च शिक्षा दिया, तो क्या उस पद पर आसीन कराने वाला सरकार जो है वो आपको बख्शेगा? तो जब मनुष्य का देह, ये भी तो एक देह सरकारी चोला है हमारा, भगवान जो सृष्टि के शासक हैं जी, एक लिमिटेड टाइम के लिए हमें मिला जी। और आप जा करके कहें कि मैं तो बर्बाद कर दिया, फिर से हमें दीजिए, आपको मिलेगा ये देह? आपके ही द्वारा किए हुए कर्म आपकी स्मृतियों में कैद रहते हैं। घटनाएं चित्र के साथ अंकित होती हैं जो आपके सूक्ष्म शरीर के साथ साथ जाती हैं, और जैसा जैसा आपका डेटा खंगालते हैं यमराज, उसी के हिसाब से आपकी अगली यूनिट तय होती है। तो जो स्पिरिचुअल होते हैं, पूर्व जन्म के साधक हैं, उनकी साधना उनके ऊपर प्रभावी रहती है, स्मृतियों में बनी रहती है जी। वो साधन पथ पर लग जाते हैं। वो जानते हैं कि परलोक को संवारना है, अपने ये देह मिला है, इससे हमें सत्कर्म करना है। बाकी की सांसारिक जिम्मेदारी, ईश्वर प्रदत्त जो हमें कर्तव्य मिलता है उसको पूरा करते हुए, कर्तव्य क्या, उसको टास्क कह लीजिए, जी। परिवार, रिश्ते, समाज, ये सब हमारे लिए टास्क है, उसको कंप्लीट करते चलो। मुख्य है भगवान का नाम लेना, पूजा पाठ करना। संसार में रहते हुए आप कैसे छटपटाते हैं अपने इष्ट की पूजा आराधना के लिए, आपके अंदर मन की निर्मलता, उसमें आपके विराजे हुए भगवान, उनके लिए आपकी जो छटपटाहट बनी होती है। स्पिरिचुअल जर्नी उसी व्यक्ति की चलती है जो पूर्व जन्म का साधक था। और कुछ लोगों को तो बहुत हास्यास्पद लगता है तपस्वी मनस्वी का जीवन, जो अपनी हर सांस का सदुपयोग ईश्वर को याद करने में व्यतीत करते हैं और अपने जीवन की हर जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए, क्योंकि भगवान तो यहाँ भी न्याय करेंगे ना कि तुमको इतनी जिम्मेदारी दिए थे टास्क के रूप में, उसको कंप्लीट करते हुए तुम हमें याद किए हो तो परीक्षा में तुम पास हुए। जब उसको तुम किसी एक पक्ष को अगर तुम नहीं पूरा करते हो तो कहाँ से तुम पास हो? सोचो ना जरा, क्या 70-75 साल की उम्र के बाद हम एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने लायक रहेंगे? जीना है हमें 6.5 फीट के बेड पर, सोना है, रहना है उसी एक छोटे से कमरे में जहां हमारा आसपास कहीं वॉशरूम हो, हम अपने दैनिक दिनचर्या को पूरा कर सके, किसी तरह लाठी डंडा टेक करके, या कोई साथ मिल जाए तो करा दे, सहारा करा दे। बड़े अच्छे कर्म हैं आपके तो बड़े से मकान में आप केवल छोटे से जगह पर बेड पर आप सोते हैं, उतने ही एरिया में आपको देह त्याग करना है, बाकी में तो आपका अहंकार घूमता है। कभी आपको ये याद नहीं आया कि परहित करना भी मेरा धर्म है, किसी की सहायता करना भी मेरा धर्म है। सो परत दुख पावही, सिर धुनि धुनि पछताए, कालहि कर्महि ईश्वरहि, मिथ्या दोष लगाए। यानी उम्र बीत गया, सिर धुन धुन करके लेटे लेटे पछता रहे हैं, कभी काल पर दोष लगा रहे हैं, कभी अपने कर्म पर दोष लगा रहे हैं, और कभी ईश्वर पर दोष लगा रहे हैं, जबकि ईश्वर ने तो तुम्हें दिया था मानुष तन दुर्लभ, सदुपयोग तुमने नहीं किया उसका। लेकिन इसका दूसरा पहलू कि कोई बच्चा जन्म लेता है, छोटेपन से ही पूजा पाठ करना उसकी स्पिरिचुअल जर्नी यानी कुल मिलाकर के बचपन से ही शुरू रहती है। तो ये वो लोग होते हैं जो पूर्व जन्म के साधक थे, उनकी यात्रा बचपन से ही शुरू होती है। दो तरह के, एक भगवान से किया हुआ वादा याद रखते हैं, एक वादा खिलाफी कर देते हैं। माँ, यहाँ पे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन दिखता है। अभी आपने कहा कि बहुत सारे
लोग होते हैं जो बचपन से ही स्पिरिचुअल जर्नी में अपना लग जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपनी लाइफ का कुछ समय बिताने के बाद आध्यात्म से जुड़ते हैं। तो उन दोनों की जर्नी इतनी अलग क्यों हुई? और यहाँ एक मेन पॉइंट जो मेरे दिमाग में अभी तुरंत आया है कि अगर दोनों ही पिछले जन्म के साधक थे तो फिर उन दोनों को मोक्ष क्यों प्राप्त नहीं हुआ? क्योंकि अगर साधना में कोई लीन है और अंत तो फिर मोक्ष मुक्ति ही है, तो क्यों फिर वो दोबारा जन्म लिए? मोक्ष या मुक्ति कैसे मिलेगी मोनिका? अगर मनुष्य का जीवन पाया है तो कोई ना कोई गलती तो हो जाती है। गलतियों का पुतला है मनुष्य। और गलती क्या, भला भी तो होता है, पुण्य भी तो होता है। अब आप जो गलती किए हैं या पुण्य किए हैं वो भी आपके दोबारा जन्म लेने का कारण बन सकता है। जैसे कोई खूब सत्कर्म कर रहा है, मतलब भौतिकता भरा जीवन व्यतीत कर रहा है और उसके साथ साथ दान भी कर रहा है, पूजा पाठ भी कर रहा है, तीर्थ यात्रा भी कर रहा है, तो कुछ उसके पुण्य कर्म बन गए। जहाँ एक तरफ संसार में वो लिप्त है और समय समय पर कुछ सत्कर्म भी करते जा रहा है, तो वो सत्कर्म जो किए हैं आपके वो एकत्रित हुए, मृत्यु के बाद आपको स्वर्ग लोक मिला। स्वर्ग में आप अपने द्वारा किए हुए पुण्य से लाभ प्राप्त किए और जैसे ही आपके पुण्य का थाती खत्म हुआ, पुनः जन्म। आपके अगर पाप कर ज्यादा बने हैं तो उस हिसाब से आपको योनि, अगर सामान्य है तो फिर से मृत्यु लोक में आपका जन्म। और इसी के साथ साथ और भी कई कारण होते हैं। जैसे किसी का अकाल मृत्यु हुआ तो वो भी दोबारा जन्म लेता है, या फिर किसी ने अपना जीवन स्वयं से खत्म कर दिया, कई कल्प प्रेत योनि में। ऐसा थोड़ी ना है कि आप विपरीतता से थक करके अपने देह का त्याग कर दिए तो आपको वहां पर जाकर के 5 स्टार होटल की व्यवस्था हो जाएगी। भोगना तो पड़ेगा। हाँ, भोगना पड़ेगा और बहुत भोगना पड़ेगा। प्रेत योनि में आपको प्यास लगी है, पानी नहीं मिलेगा, न जमीन मिलता है न आसमान मिलता है। कभी किसी संत की कृपा हुई, आपके वंशज में से कोई ऐसा सतात्मा हो गया जो अपने द्वारा किए हुए पुण्य कर्म आपको अर्पित किया, तब जाकर के आत्मा को देह मिलता है। किसी को आपने धोखा दिया, किसी का हक छीन लिया, किसी को अपमानित किया, आपके अपमान अपयश या धोखा की वजह से किसी को अपना जान देना पड़ गया, यानी आप वजह बन गए, तो वो बदला लेने के लिए आत्मा आएगी, पुनः जन्म लेगी। तो अगर बदला लेने के लिए कोई आत्मा आ रही है तो जो उसको धोखा दिया है तो वो भी आएगा, यानी एक बदला लेने के लिए एक बदला चुकाने के लिए आएगा। जी जी। इसी के साथ साथ सतात्मा को भगवान किसी विशेष कार्य के लिए पुनः जन्म की आज्ञा देते हैं, यानी कोई स्पेसिफिक मिशन जी जिसे आपको कंप्लीट करना है ईश्वर की आज्ञा से, वो भी जन्म लेता है दोबारा। कोई तपस्वी है, साधक है, प्राण निकल गया, साधना कर रहा है, साधना पूरी नहीं हुई तो अपनी साधना को पूर्ण करने के लिए दोबारा जन्म लेता है। अगर इस बात को हम इस तरह से समझे कि श्री कृष्ण की सखी ललिता थी, किसी कथा में मैं पढ़ी हूँ, श्री कृष्ण की सखी ललिता जो मीराबाई के रूप में जन्म ली, अपनी साधना को पूरा की, और मीरा की भक्ति कृष्ण के प्रति कौन नहीं जानता, सब जानते हैं। तो ये ऐसे भी जन्म होता है अपनी साधना को, भक्ति को पूरा करने के लिए, पूर्ण करने के लिए। महाभारत के युद्ध में भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे कुंती नंदन, तुम्हारा नया जन्म तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हारी स्मृतियां नहीं है, तुम्हारे पहले बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। गीता के एक श्लोक के अनुसार सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। भगवान ने ये कहा है, लेकिन हम उन्हीं भगवान का नाम लेना भूल जाते हैं, मनुष्य जैसा दुर्लभ जीवन प्राप्त करके। अब ये तो हो गया कुछ कुछ जो मुख्य विषय बनते हैं, लेकिन हमारा जो मेन सवाल है, प्रश्न है, उसका उत्तर ये है कि साधना के स्टेज होते हैं, चरण होते हैं। आप साधना के किस स्टेज में थे जब आपका प्राण निकला, वहीं से आपका अगला जीवन शुरू होगा। यानी
इसको उदाहरण से हम इस तरह से समझते हैं, किसी मंत्र का जप अगर आपने 100 बार किया, नाम का जप आपने 100 बार किया, तो अगला जीवन जो आपको मिलेगा उस जीवन में आप 101वें नंबर से, यानी जिस मंत्र का जप आप कर रहे हैं वो रजिस्टर्ड होगा 101वें नंबर से। यहाँ संख्या में कोई भूल चूक नहीं, क्योंकि भगवान का हिसाब किताब परफेक्ट है। तो कहने का मतलब कि पिछले जन्म में जिसकी भक्ति, जिसकी साधना मैच्योर हो गई थी, पुष्ट हो गई थी, तो इस जीवन में जो बाकी का थोड़ा बहुत बचा है वहीं से शुरुआत हो जाएगा। उसको बचपन से ही ऐसा माहौल मिल जाएगा। और इसमें एक और कंडीशन बनता है जी, कि अगर आप साधक हैं, भक्त हैं, मनुष्य का देह पाए हैं, साधना कर रहे हैं, आप जानती हैं कि मानुष देह हमारे ही द्वारा अनेक जन्मों में किए हुए कर्मों से जो प्रारब्ध बनता है उसके साथ मिलता है, कुछ सुख कुछ दुख, काट नहीं है। तो जो साधक के जीवन में कुछ कठिन प्रारब्ध, बुरा प्रारब्ध या कहें कि भारी ऋण शेष रह गए थे, उसको गति मिल जाएगी। किसी किसी का जीवन हम देखते हैं ना, खूब संघर्ष, उतार चढ़ाव, कष्ट, अपमान, अपयश, निंदा की पात्रता उसे बिना किसी बुरे कर्म के ही मिलती है। उसके जीवन में संघर्ष और कष्ट क्यों आ रहा है उसे खुद पता नहीं होता है। एक समस्या से निकला दूसरा, दूसरे से निकला तीसरा। जो लोग उसे देख रहे होते हैं उनके लिए वो व्यक्ति या उसका व्यक्तित्व हास्यास्पद हो जाता है, और उसके पीठ पीछे बातें इस तरह की होने लगती हैं कि अरे देखो इतना पूजा पाठ करता है, इसके जीवन में इतना दुख है जी। इसकी तो भगवान सुनते ही नहीं है। और एक हम हैं, आराम से अपना सांसारिक जीवन जी रहे हैं, भौतिकता से भरा जीवन, ऐशो आराम से भरा जीवन जी रहे हैं, और हर मनोकामना हमारी पूरा कर देते हैं भगवान, क्योंकि उनकी मनोकामनाएं भी केवल माया से रचित इच्छाओं को लेकर के ही होता है। निरर्थक इच्छाएं, निरर्थक इन द सेंस कि जो आपके साथ जाएगा नहीं। जिन इच्छाओं को पूरा करने के लिए आप भगवान से मन्नत मांग कर रहे हैं, उनकी पूजा आराधना कर भी रहे हैं, तो कुछ आप उनके सामने डिमांड रख रहे हैं कि मुझे ये चाहिए। हाँ, और ये चाहिए ही नहीं मोनिका, कुछ लोग तो उसके साथ शर्त रख देते हैं कि आप मेरा ये इच्छा पूरा कर दीजिए तो मैं 101 का लड्डू चढ़ाऊंगा, या आपको आप जो भगवान को अर्पित करते हैं, फूल है, मिठाई है, जल है, पुष्प है, पत्र है, ये हमारी प्राकृतिक संपदा ही तो है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, जिस नाथ का सकल संपदा है उनको हम लालच देते हैं कि हमारी ये इच्छा पूरी कर दीजिए तो मैं ये करूँ, तो मैं ये आपको चढ़ाऊंगा, या जैसी जैसी जिसकी प्रार्थना इच्छा भगवान पूरा कर देते हैं कि चलो तुम खुश रहो, कुछ वर्ष और खुशी से जी लो, तुम तो वादा भूल गए, फिर मिलेंगे। और जिसके जीवन में कष्ट, उतार चढ़ाव, तकलीफ, संघर्ष, दुख, मान मर्दन, उसको देख करके लोग हंसते हैं कि इसको तो कुछ नहीं मिला। और सच पूछो तो मिल उसी को रहा है, बस आपके नजरिए का फर्क है। उसके कई जन्मों के जो शेष प्रारब्ध थे उसको भगवान गति दे दिए। जो कठिनाई, संघर्ष, उतार चढ़ाव, दुख, तकलीफ आप कई योनियों में चक्कर लगाने के बाद भुगतेंगे, वो जल्दी जल्दी खाली हो रहा है। और जब संघर्ष और कष्ट से आपका जीवन भर जाता है, एक समय ऐसा आता है कि जिन लोगों को आप अपना समझ रहे थे, क्योंकि संघर्ष कष्ट दे रहे हैं भगवान, तो किसी को जरिया तो बनाएंगे ना। जी। अगर आपके बुरे प्रारब्ध से आपको खाली कर रहे हैं तो किसी को भर भी तो रहे हैं। भरने वाला परवश है, वो ब्रह्मांड के, प्रकृति के इस चाल को समझ नहीं पाता है और अपने आप को बहुत चालाक समझता है। मैं तो इतना कष्ट दे दिया उसको, या मैं तो अपमानित कर दिया, या मैं पता चला कि आप तो भर गए और वो खाली हो गया। जब प्रारब्ध आपका बहुत आपको कष्ट देने लगे, आपके जीवन में अंधकार छा जाए, आपको ये लगे कि अब कुछ नहीं बचा है, उसी समय जो आपके कथित अपने होते हैं, जिनके साथ आप जीवन का बहुत सारा उम्र पार करते हैं, अपने दृढ़ प्रारब्ध को काटते हैं, उनसे ठोकर मिलता है, तो
डिवाइन लाइट जलती है और राह दिखता है। भगवान कहते हैं अंदर झांक, मैं अंदर हूँ। स्वतः बढ़ जाता है वो साधना की तरफ। आप देखती हैं किसी किसी के जीवन में अचानक से बड़ा परिवर्तन होता है और वो एकदम स्पिरिचुअल। तो वो इस जन्म का कहानी नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करना केवल एक जन्म की साधना का खेल नहीं है। कई जन्मों से वो साधनारत था। जब एक साधारण से रिश्ते में सामंजस्य बनाने के लिए हम ये जानते हुए कि सामने वाला झूठ बोल रहा है, किसी विषय पर निंदा कर रहा है, गलत कह रहा है या गलत उसकी कुछ आदतें हैं, उसमें हम स्वीकृति देते हैं कि उसकी नाराजगी हमको ना मिले, वो बुरा ना मान जाए, उसके साथ हम तालमेल बिठाते हैं जबकि कोई किसी का नहीं है। तो सृष्टि के रचयिता भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें तो निरंतर साधनारत रहना पड़ेगा। और वो व्यक्ति जो साधक के रूप में जन्म लेता है, पहले अपने बुरे प्रारब्ध को, दृढ़ कर्मों को काटता है, साधना के मार्ग पर बढ़ जाता है। लोगों को लगता है कि भगवान उसकी तो सुन ही नहीं रहे हैं। सच पूछो तो सुन तो आपकी नहीं रहे हैं। हर्ष का विषय है उस व्यक्ति के लिए कि उसने अपने प्रारब्ध को काट लिया। और ये वही साधक होते हैं जिनका जिक्र मैं सवाल में की थी कि कुछ लोग वो होते हैं जो अपनी लाइफ का मोस्टली समय बिता देते हैं, उसके बाद स्पिरिचुअलिटी की ओर लगते हैं। ये वही संघर्ष झेल के बिताते हैं। हाँ, संघर्ष झेलना शुरुआत में हम लोगों ने चर्चा की थी ना कि जब तक आपके कर्मों का अकाउंट 0 पर नहीं आ जाता है तब तक ये साइकिल चलता रहेगा। तो वही 0 पर लाने के लिए जल्दी जल्दी चलता है सबको। इनके कुछ पेंडिंग कर्मास होते हैं जो साधक होते हैं, उनके भी हो सकते हैं कि पहले उनको अपना वो जो बुरा प्रारब्ध बना हुआ है वो काटना है, उसके बाद वही अपना स्पिरिचुअलिटी के उनको बढ़ना है। दरअसल कष्ट में किसी साधक को देख करके जो लोग मुस्कुराते हैं वो समझ नहीं पाते हैं कि ये ईश्वर की क्लीनिंग प्रोसेस चल रही होती है। जिसे आप स्ट्रगल कहते हैं वो हर्ष का विषय होता है। स्ट्रगल तो आपके जीवन में है, जिस स्थिति को वो पार कर गया अभी आपको तय करना है और पता नहीं कितनी योनियों के बाद फिर मनुष्य का जीवन आप प्राप्त करेंगे। और वो जो साधक संघर्ष झेल रहा होता है, वो संघर्ष को झेल रहा होता है सहर्ष, एक दिन भी वो अपने ईश्वर को पूजना या उनको याद करना नहीं भूलता है। उसको संघर्ष कठिन नहीं लगता है, देखने वालों को लगता है। इसीलिए तो पूजा पाठ करना चाहिए, ईश्वर का आराधना करना चाहिए, उनसे किया हुआ वादा जरूर पूरा करना चाहिए। आपकी बात सुन के तो हर एक इंसान को ये लग सकता है कि हम भी पूजा पाठ करते हैं, ज्यादा ही तो थोड़ी तो करते हैं, तो शायद हम भी पिछले जन्म के साधक रहे होंगे। तो क्या हर वो इंसान जो थोड़ा बहुत भी पूजा पाठ करता है या स्पिरिचुअलिटी की ओर अपने आप को थोड़ा बहुत भी चलाता है, तो वो एक साधक था, वो मान सके अपने आप को? ये एक साधारण भक्त और एक साधक के बीच में कोई बड़ा डिफरेंस है? यस, ऑफ कोर्स, देयर इज अ फाइन लाइन। मतलब एक साधक और साधारण भक्त के बीच में डिफरेंस है। और क्या मोनिका, प्रश्न बहुत गहरा है। गहरे प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए हमें गहराई में जाना पड़ेगा, क्योंकि शास्त्र जो प्रमाणित करते हैं उसे ही हमें आत्मसात करना है जीवन में। हमारे शास्त्र इसीलिए उपलब्ध हैं ताकि हमारा जीवन सहज हो सके। तो इस प्रश्न का उत्तर गीता से हम खोजते हैं। अब गीता के द्वारा हमारे कर्म को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, कर्म, अकर्म और विकर्म। पहला कर्म को समझते हैं। कर्म वो कि हम सांसारिक जीवन जीते हुए समाज, व्यवहार, रिश्ते नाते, भौतिकता, यानी इन सारे चीजों को माया पति द्वारा जो रचित माया है उसमें उलझ करके कभी कभी हम मायापति को भी याद कर लेते हैं, यानी ईश्वर को भी याद कर लेते हैं। और उनको भी याद करते हैं तब जब हमें कोई सांसारिक खुशी मिलती है। जैसे किसी तीर्थ यात्रा पर गए, खूब घूमे फिरे, अच्छा लगा, मनोरंजन की दृष्टि से गए या चलो तीर्थी करने गए, प्रसन्नता हुई, भगवान की पूजा आराधना कर लिए मंदिर में जाके, या कुछ हमने खरीदा सांसारिक वस्तु, उसको प्राप्त करने की खुशी में देवी माँ की पूजा हो रही है या रामायण का पाठ हो रहा है, या हम देखते हैं जी कि मेरे घर ये खुशी है। खुशी कौन सी है? सांसारिक। ईश्वर का नाम लेना एक वजह बन गया।
तो ये जो भक्ति है आपका, कभी कुछ लोग नियमित पूजा भी करते हैं, बस ये भगवान ये दे देना या मेरी ये मनो इच्छा पूरी कर लो, हमने शुरू में चर्चा की थी इस बात की। इच्छाओं को लेकर ये कर्म में आता है, इसको भगवान ने सोने की जंजीर कहा है। जंजीर मतलब बंधन, ये आपको बांधता है। पुण्य कर्म आपके जो हैं पहले उसको भुगतवाया जाएगा। स्तरीय हैं, स्वर्ग लोक की यात्रा किए आप, अपने पुण्य कर्म का निस्तारण किए, जैसे ये अकाउंट खाली, बाकी के जो कर्म बचे हैं उसके हिसाब से तय हो जाएगी कौन सी योनि में जाना है वापस। और ये जो कर्म है वो रज की संज्ञा में आता है। सत रज और तम है ना, कर्म को हम रज की संज्ञा में रखें। अब दूसरे नंबर पर आता है विकर्म, जो तामसिकता से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का जीवन देखो ना, मदिरापान, झूठ बोलना, छल कपट, निंदा चुगली, किसी का मान मर्दन करना, और वो दूसरों को सीख भी देते हैं। 4 दिन का जीवन है, वाकई 4 दिन का जीवन है। 4 दिन तप लो ताकि कई कल्प या सैकड़ों वर्ष, हजारों वर्ष, जितना ईश्वर का कृपा हो, आप ईश्वर के सानिध्य में रह सके, उनके पास जा सके। किसी का शोषण करना, ये सब आता है विकर्म में। इसको भगवान ने लोहे की जंजीर की संज्ञा दी है, यानी इसकी सजा में सीधे नर्क होता है, कोई जोड़ घटाना नहीं। अगर आपका जीवन स्तर ऐसा है तो आप उसका रिजल्ट समझिए, महापाप है ये। खुश हैं कि 4 दिन का जीवन बहुत हम सुखपूर्वक बिता रहे हैं, तो सारी टूट से आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, क्योंकि इसको भगवान ने गीता में लोहे की जंजीर कहा है। कहते हैं ना कि अंते मति सागति, तो अंत में आपकी मति वैसी ही बनेगी जैसा आप जीवन भर जिए। आप ये मत समझ लीजिए कि अंतिम समय में आप बेड पर सो गए, भगवान भगवान भगवान, तो भगवान इतने आसान नहीं है। यानी कर्म में आपने कहा कि जिसमें पूजा पाठ इंसान करता है लेकिन बहुत अपने मतलब से, जैसे कोई चीज है कि उनको भौतिकता भी चाहिए, उनको आध्यात्मिकता भी चाहिए, और अगर उनको आध्यात्म चाहिए तो सिर्फ अपने मतलब से या कह लीजिए दिखावे से, लेकिन उसमें वो इंसान अपनी जिम्मेदारी पूरी करता है। ये कोई गलत नहीं है, लेकिन वो कर्म में आता है। कर्म में आता है, यानी उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी जो होती है वो भौतिकता होती है, लग्जरी होती है। सेकंड नंबर पे रखा विकर्म को, जिसमें बहुत सारे पाप इंसान जब करता है ना, तो वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है और ना ही भगवान को याद रखता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्लियर हो गया। इसको इस बात से भी समझ लो कि ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। उस ईश्वर के बच्चे हैं हम सब, जिनके रोम रोम से सैकड़ों ब्रह्मांड और वेद, और उस ब्रह्मांड के रचयिता को हम अपनी मनोइच्छाओं की पूर्ति के लिए लालच देते हैं। हम उनको कहीं ना कहीं चकमा देने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं कि घर में मांस वगैरह भी बन रहा है और एक तरफ पूजा पाठ भी हो रहा है, तो कर्म में आएगा, विकर्म में आएगा? वो विकर्म में आएगा, क्योंकि वो महापाप हो गया। जी। एक तरफ भगवान की आरती हो रही है, दूसरी तरफ ये तैयारी है कि आज शाम के खाने का स्वाद ये होगा जी, तो ये विकर्म में है। क्या ऐसे पूजा को भगवान स्वीकार करेंगे? नहीं। जहाँ उन्हीं द्वारा बनाए हुए जीव की हत्या हो, और वो भी मान लीजिए आप जानवर की योनि में है तो एक जानवर को मार के खा सकता है, लेकिन मनुष्य योनि में आकर के जहाँ आपको भगवान ने बुद्धि दिया है, विवेक दिया है, इसका मतलब कि आपका अपने विवेक से कोई वास्ता ही नहीं है, आप सतही स्तर पर जीवन जी रहे हैं। ये हो गया। अब आते हैं हम अकर्म में। हमने जन्म लिया है तो बिना रिश्तों के तो जन्म लेंगे नहीं। माता हमारी, हमारे पिता, हमारे भाई बहन, कुछ रिश्ते आपके ऋणानुबंध से जुड़े हुए हैं। उन सामाजिक दायित्वों को, पारिवारिक दायित्वों का निर्वाह करते हुए हर पल हर क्षण आपकी अंतरात्मा में ईश्वर प्राप्ति के लिए छटपटाहट हो। किसी किसी के पास भौतिक हर सुख सामग्री होने के बाद भी उससे अटैच नहीं होता है, वो डिटैच होता है। जब सुख सुविधाओं में रहते हुए आपको सुख सुविधाएं रास न आए, किसी का कष्ट आपसे देखा न जाए, किसी का दुख देख करके आप विह्वल हो जाए। यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगी, कुछ लोग तो शिव की पूजा करते हैं, ये कर्म में है। जी। बातें जब होती हैं तो
आ जाता है जी जी। कुछ न कुछ ध्यान में। हम्म, कुछ लोग शिव की आराधना करते हैं हम्म, कि मैं तो शिव का भक्त हूँ। हम्म, किसी के ऊपर अगर दुख पड़ जाए तो वो विचार करेंगे कि इसका साथ दूं न दूं, कहाँ से फायदा है कहाँ से नुकसान है। अगर आप किसी को कष्ट में पड़े हुए देख करके विचार करते हैं, सोचते हैं, फिर यहाँ पर सॉरी टू से आप शिव के आराधक नहीं है, क्योंकि शिव तो करुणा निधान है। आप चलते फिरते शव हैं। अगर आपके हृदय में दयाद्रता नहीं है, जी, करुणा नहीं है, निर्मलता नहीं है, किसी के दुख को देख करके आप विह्वल नहीं, तो फिर आप भ्रम में हैं कि आप शिव के आराधक हैं। क्योंकि शिव के अगर आप आराधक होंगे तो सबसे पहले आपका हृदय निर्मल होगा। जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम, वो तो करुणा के अवतार हैं। तो ये कर्म में है, कर्म में ऐसी भी भ्रामक स्थितियां आती हैं भगवान कि को व्यक्ति पकड़े अपने को मान लेता है कि मैं तो ऐसा हूँ, जी, किसी की सुनना नहीं चाहता है। और ऐसे लोगों के जीवन में भ्रामकता बहुत फैली होती है, क्योंकि वहां पर अहम बहुत मजबूत होता है ना, अहंकार। और अकर्म में आप देखेंगे कि उसके पास सब कुछ है, किसी को दुख में देखा बिना विचारे, क्योंकि परहित से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो अगर आप किसी के दुख को देख करके विचलित हो जाते हैं, आप में दयाद्रता है, किसी के कष्ट से उसे निकालने के लिए आप बिना विचारे आगे बढ़ जाते हैं, अगर आपका हृदय करुणा से भरा है, त्याग से भरा है, मन आपका विरक्त हो रहा है सांसारिकता से, आपको बहुत ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है या प्रपंच पसंद नहीं है, तो आप विरक्त होते हैं। हर पल हर सांस के साथ आप ये कोशिश करते हैं कि ईश्वर के साथ जुड़ा रहूं, और आपको लगता है कि संसार मेरे साथ तभी तक है जब तक ईश्वर चाह रहा है। कोई बंधन आपको बांध नहीं रहा है, संसार में रहते हुए भी सांसारिक बंधनों से आप धीरे धीरे मुक्त हो रहे हैं। तो ये श्रेणी आता है अकर्म में, कि सब कुछ कर्म करते हुए आप जुड़ नहीं रहे हैं उससे, विलग है। अब तुम खुद यहाँ पर तय करो कि एक साधक में और एक सामान्य भक्त में, साधक वही है जो संसार में रहते हुए सांसारिकता से विरक्त हो रहा है, अपने ईश्वर की, प्रभु की साधना आराधना कर रहा है। तो यही एक साधक की पहचान होती है, और आगे की डिवाइन जर्नी उसकी जारी रहती है। आपने बहुत इजीली वे में समझा दिया, कर्म, विकर्म और अकर्म में। यानी जो साधारण भक्त होते हैं, जो अपने आप को बोलते हैं कि हम पूजा पाठ करते हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं अटैच रहते हैं भौतिकता से, तो हम उनको रख सकते हैं कर्म में। और जो एकदम विरक्ति जिनके अंदर आ जाए, हर एक चीज से डिटैचमेंट फील करे, एक साधक की पहचान, तो उसको हम रखेंगे अकर्म में। अच्छे से क्लियर हो गया ये। अब मेन जो हमारा विषय रहता है, ज्योतिष, जिसके हम साथ चलते हैं, ज्योतिष को लेके हमेशा हम साथ चलते हैं, हर एक चीज में ज्योतिष खोजते भी हैं। ज्योतिष के कुछ सूत्र हैं जो बताते हैं कि आप पिछले जन्म के साधक थे और इस जन्म में आपकी स्पिरिचुअल जर्नी कैसी रहेगी। कोई सूत्र हो या कुछ ऐसे विशेष ग्रह योग ऐसे कुछ बनते हैं? बिल्कुल होते हैं जी। ज्योतिष वेद का नेत्र है, क्यों नहीं होंगे। हमारी जन्म कुंडली हमारे सोल जर्नी का आईना होता है जी। जैमिनी ज्योतिष के अनुसार हमारी जन्म कुंडली का आत्मा कारक ग्रह, आत्म कारक ग्रह वो होता है जो सबसे ज्यादा अंश बल पर बैठा होता है। अगर पराश्री ज्योतिष से इसको देखें तो उसे मृत ग्रह कहते हैं। ये जैमिनी ज्योतिष का सूत्र है। जन्म कुंडली में जो ग्रह सबसे ज्यादा अंश बल पर बैठा होता है, जन्म कुंडली का 5वां भाव, जिससे हम पूर्व का पुण्य देखते हैं। जन्म कुंडली का 9वां भाव जो धर्म त्रिकोण के भाव हैं, 9वां भाव जो सबसे पवित्र भाव है, जिससे हम अपने पिता को देखते हैं, धर्म को, अपने पूर्वजों को देखते हैं, दैवी कृपा आशीर्वाद को देखते हैं, जिसको हम भाग्य का भाव कहते हैं। तो भाग्य क्या है? पूर्व के जीवन से जैसे कर्मों की थाती के रूप में हम भाग्य लेकर के आए हैं, वही हमारे इस जीवन में काम करेगा। जन्म कुंडली का 12वां भाव, जिसे मोक्ष का भाव कहते हैं, मुक्ति का भाव कहते हैं। काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि बनती है देवगुरु बृहस्पति की, उससे भी हम देखते हैं, समझ में आ जाता है। अगर इन भावों के स्वामी का आपस में एक दूसरे के साथ संबंध है, पंचमेश का, अष्टमेश का, मोक्ष त्रिकोण के भाव के स्वामी का, अष्टम भाव, तो मोक्ष त्रिकोण के
भावों का अगर 9वें और 5वें भाव के स्वामियों के साथ संबंध बनता है तो हम समझते हैं कि आध्यात्मिक है, उस व्यक्ति के जीवन में दिखता है जी। इसी के साथ साथ कुछ योग हैं जो बताते हैं कि आप आध्यात्मिक हैं और वो व्यक्ति बिल्कुल वैसा ही होगा। ग्रहों के राजा सूर्य जो आत्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं हमारे जी। और देवगुरु बृहस्पति जो धर्म, तो आत्मा अगर धर्म के साथ युक्त हो जाए तो धर्मात्मा हो गया। तो सूर्य और गुरु की युति अगर धर्म त्रिकोण के भाव में बनी है तो धर्मात्मा है व्यक्ति। पूर्व जन्म का सतात्मा है, इस जीवन में भी ऐसा ही होगा जी। ऐसे ही गजकेसरी योग है। मन है चंद्रमा, गुरु ग्रह धर्म है, मन आपका धर्म के साथ जुड़ गया तो आप जो भी जिम्मेदारियां हैं पूरा करेंगे, लेकिन धर्म के साथ आपका मन जुड़ा रहेगा, ईमानदारी के साथ जी। गजकेसरी योग अगर शुभता से बना है तो आध्यात्मिक होता है व्यक्ति। ऐसे ही गुरु केतु की युति होती है। गुरु धर्म और केतु को मोक्ष प्रदाता कहा जाता है। राहु जहां हमारे इस जीवन को दिखाते हैं, वहीं केतु से हम अपने पूर्व पास्ट लाइफ को देखते हैं जी। गुरु केतु की युति अगर शुभता के साथ आपके जन्म कुंडली में बनी है तो ये तय है कि आप पूर्व जन्म के साधक थे, जिसे हम मोक्ष योग कहते हैं, धर्म ध्वजा योग कहते हैं। तो अगर पंचम भाव के स्वामी शुभता के साथ बैठे हैं या पंचम भाव से कहीं गुरु और केतु का संबंध बन गया तो निश्चित तौर पर ऐसा जातक स्पिरिचुअल होगा, ज्ञानी होगा, शास्त्रों वेदों का अध्ययन करने वाला होगा, गूढ़ विषयों का ज्ञान प्राप्त करने में उसका इंटरेस्ट होगा। तो ये दिखता है मोक्ष की युति है। ये साधनारत वो जातक हो जाता है अपने जीवन में। ऐसे ही एक महिला मेरे पास कुंडली लेकर के आई, सिंह लग्न की वो कुंडली थी। पंचमेश देव गुरु बृहस्पति, अष्टमेश देव गुरु बृहस्पति है सिंह लग्न में। जी जी जी। गुरु केतु की युति बनी हुई थी और देव गुरु बृहस्पति का बुध ग्रह के साथ संबंध था तो विद्वान योग होता है। चूंकि उसके जन्म कुंडली के दूसरे भाव में कन्या राशि में गुरु केतु की युति थी तो निश्चित तौर पर अष्टम भाव में राहु बैठेंगे। बहुत छोटी उम्र में परिवार से दूर रहना पड़ा उसे शिक्षा प्राप्त करने के लिए, और वहां पर भी पूजा पाठ करने का कोई भी अवसर वो छोड़ती नहीं थी, माहौल उसको मिलता नहीं था। लोग उसके दान की प्रवृत्ति या भक्ति को देख करके अपने अपने तरीके से जी। बातें कहना। विवाह हुआ, वहां भी उसके धार्मिकता पर हंसना, कोई उसे समझने वाला नहीं। राहु अष्टम भाव में देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि है तो कर्तव्य पारायण वो होगी। देवगुरु बृहस्पति हर जिम्मेदारी का निर्वहन करवाएंगे उससे जी। कि वो, और धीरे धीरे विरक्त होती गई संसार से। मेरे इस प्रश्न पर कि आप तो आध्यात्मिक हैं, वो अपनी इसी तरह की जीवन यात्रा मेरे सामने रखी महिला। तो ये क्या है, इतनी बड़ी बड़ी उसके ऊपर जिम्मेदारियां, सबका निर्वहन करते करते दोष आरोप सहते सहते विरक्त। कुछ उसके कठिन प्रारब्ध थे, उसको काटा उसने और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ गई। निश्चित तौर पर इस तरह के योग हैं तो आप धार्मिक होंगे। विषांश कुंडली जो वर्ग कुंडली होता है उसमें विषांश से हम अपने आध्यात्मिक यात्रा को देखते हैं जी। अगर विषांश कुंडली में आपके देवगुरु बृहस्पति केतु अच्छी स्थिति में है, सूर्य अच्छी स्थिति में है, कहीं सूर्य और गुरु का संबंध बन रहा है, धर्मात्मा योग हम जिसे कहते हैं, और षष्ठीयांश कुंडली D60 जी। में अगर देवगुरु बृहस्पति का सूर्य के साथ संबंध बन रहा है, आप धार्मिक हैं, सतात्मा हैं, स्पिरिचुअल थी पूर्व जन्म में। इस जीवन में आप उसी जर्नी को कंप्लीट करेंगी जी। शुरुआत से अगर माहौल मिल गया, यानी वही आपके पूजा का जो भी स्टेज रहा हो, हाँ, जी, साधना का,
उसी हिसाब से इस जीवन में आप कुछ प्रारब्ध को अपने काटेंगी, खत्म करेंगी और आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ जाएंगे या जाएंगी। विपरीतता आपके जीवन में आती है और आपकी साधना बढ़ती रहती है, अपने इष्ट की प्राप्ति की तरफ आप बढ़ते रहते हैं। कोई भी विपरीत परिस्थिति आपको ईश्वर की आराधना साधना करने से रोक नहीं पाती है, क्योंकि आपका लक्ष्य होता है अपने इष्ट की प्राप्ति। जी, अब मेरा सवाल, इष्ट देव की पहचान कैसे करें? प्रश्न अच्छा है, ये भी तुम्हारे प्रश्न अच्छे हैं। क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि स्पिरिचुअलिटी को लेके जितने भी सारे डाउट्स हैं, सारे तो कभी पूरे नहीं हो पाए शायद, क्योंकि बहुत सारे सवाल, जी, मन में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तो कम से कम एक लेवल को तो कवर कर ले कि आप स्पिरिचुअल जर्नी पे लगे हैं, आपकी जर्नी चालू है अभी, लेकिन उसी के बीच में जो जो हमें जैसे मार्गदर्शक हो गया, गुरु हो गया, अब आपने यहाँ जैसे ही जिक्र किया इष्ट देव का, तो मेरे अंदर सवाल यही आया कि इष्ट देव की पहचान कैसे करें? देखो मोनिका, अगर इष्ट देव की पहचान कैसे करें, ये तुम्हारा प्रश्न है, तो जवाब ये होगा कि साधारण दृष्टि या दृष्टिकोण से तो इष्ट की पहचान हम कर नहीं सकते। उसके लिए दिव्य दृष्टि चाहिए, और दिव्य दृष्टि हमें तभी प्राप्त हो सकती है जब हम ब्रह्म स्वरूप गुरु के सानिध्य में साधना आराधना करें, उनके मार्गदर्शन में आराधना साधना करें। जी, तो पहले हमें गुरु को समझना होगा कि गुरु तत्व क्या है, क्यों गुरु हर साधक के जीवन में बहुत आवश्यक होते हैं। क्योंकि कहते हैं ना कि संत शरण को जाइए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। संत यानी गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जो साक्षात परम ब्रह्म के रूप में हमारे जीवन में होते हैं, साक्षात मतलब जिनको हम देख रहे होते हैं, उनकी कृपा के बिना साधना हमारी अधूरी है। घनघोर अंधेरा छा जाता है जीवन में, तब व्यक्ति को भगवान मार्ग दिखाते हैं गुरु का। गुरु उसके जीवन में प्रवेश करते हैं, तो जो जो पग आगे बढ़े कोटि के यज्ञ समान। जब आप माया और अभिमान को तज करके, त्याग करके गुरु की तरफ बढ़ती हैं, तो आपके हर कदम जो पढ़ रहे होते हैं उनके पास, उनके सानिध्य में जाने के लिए, वो करोड़ों करोड़ों यज्ञ के समान होता है। अब मोहि भाव भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिला ही नहीं संता। जी, हरि की कृपा होती है तब आपको संत मिलते हैं, गुरु मिलते हैं। क्योंकि हरि सीधे आपको दर्शन नहीं देने वाले बिना गुरु के मार्गदर्शन के। कृपा तो वही करते हैं, तो जो आपके जीवन में प्रकाश लाए, अंधकार को हटाए, उसी तत्व को हम गुरु तत्व कहते हैं। जी, अगर भारत की सिविलाइजेशन को देखें हम, तो हजारों हजार वर्ष पहले से गुरु और शिष्य की परंपरा चली आ रही है। ये गुरु शिष्य परंपरा वही है कि किसी संत महात्मा को हम मूर्त रूप में अपने गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। जी, उनसे दीक्षा प्राप्त करते हैं। जीवन जैसे जैसे हमारा बढ़ता है, जैसे किसी नर्सरी के बच्चे को ले लो, स्कूल में गया वो तो टीचर से कुछ सीखा, जी, उस समय उस सीख के लिए, उस शिक्षा के लिए वो गुरु। जी, तो अलग अलग समय पर अलग अलग तरीके से हम जिस भी विषय को लेकर के आगे बढ़ते हैं, उसमें गुरु अपीयर होते रहते हैं हमारे। हमारे अंदर जो एक्शन का रिएक्शन होता है, रियलाइजेशन होता है, वो भी गुरु है, सीख देता है हमको। बहती हुई नदी है तो सतत बहते रहने का सीख लेते हैं हम, उससे हम कोई प्रश्न नहीं कर सकते। उसने एक हमारे तरफ मैसेज भेजा कि सतत बहते रहो हर स्थिति परिस्थिति में। हमने वो सीख ली। अगर कोई कौतूहल है हमारे अंदर, तो उस नदी से हम सवाल जवाब नहीं कर सकते। बहुत सारी स्थितियां बनती हैं कि हम सवाल जवाब नहीं कर सकते, लेकिन हम कुछ गहन कर रहे होते हैं, सीख रहे होते हैं, ग्रहण कर रहे होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने समझा कि अगर
आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो किसी ह्यूमन यानी किसी संत महात्मा का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा उपनिषदी परंपरा है। उपनिषदी मतलब कि प्रश्न का जवाब, सवाल जवाब कर सके। हम अपने गुरु के पास तमाम झंझावात प्रश्नों को लेकर के जाते हैं और इस तरह से हमारे प्रश्नों के कौतूहल को वो अपने ज्ञान से, अपनी दिव्य दृष्टि से शांत कर देते हैं कि लगता है कि अरे इतना परेशान थे, इतनी छोटी सी तो बात थी। तो ऋषियों मनुष्यों ने जो गुरु शिष्य परंपरा को चलाया होगा उसके पीछे निश्चित तौर पर यही सोच होगी उनकी कि हम अपनी स्पीशीज के साथ सहज हो पाते, रिलेट कर पाते। अब यहाँ शब्द पकड़ने के लायक है द एबिलिटी टू रिलेट, यानी जिससे हम रिलेट कर सके। हमने प्रश्न किया, गुरुजी ने उत्तर दिया, हमारी जिज्ञासा को शांत किया। अगर गुरु नहीं है जीवन में जो भी उतार चढ़ाव समस्या संघर्ष आ रहा है, व्यक्ति एकदम निरीह सा होता है, इधर जाऊं या उधर जाऊं या फिर ठहर जाऊं, ये वाली स्थिति होती है। और गुरु के सानिध्य में जब आध्यात्मिक मार्ग पे बढ़ता है तो उसे पता चलता है कि हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा किए हुए कर्म हैं। और जब गुरु की कृपा होती है तो ये कहा जाता है मोनिका कि जन्म कुंडली में बुरे से बुरे ग्रह के योग बने हों, वो अपना दुष्प्रभाव देने से रुकते हैं। क्योंकि व्यक्ति उस ग्रह की पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ जाता है। और फिर शुरू होता है सदगति का मार्ग, यानी एक रेडीनेस, ज्ञान प्राप्ति, आत्मिक जागृति की भूख, असतो मा सद्गमय की यात्रा पर वो व्यक्ति या वो साधक बढ़ जाता है। तो विपरीतता को झेलने की शक्ति मिलती है, सही मार्गदर्शन मिलता है, हम भटकते नहीं हैं। हमारे जीवन में कैसी भी स्थिति परिस्थिति आए, हमारे ऊपर गुरु कृपा की अगर शील्ड लगी हो तो फिर हम घबराते नहीं। श्री गुरु चरण सरोज रज, वहाँ हम क्या मांगते हैं? बल बुद्धि विद्या देहु मोहि। गुरु के पास आप जाएंगे तो आपको बल भी प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि भी, विद्या भी प्राप्त हो जाएगा। तो क्या और चाहिए मनुष्य जीवन को चलाने के लिए? और इंसान समझ पाता है कि हमारे जीवन में संकट परेशानी जो भी आ रहा है सब मेरे ही कर्म है, जल्दी जल्दी मैं खाली हो रहा हूँ। अब आते हैं हम ज्योतिष शास्त्र के उस सूत्र पर कि कैसे हम जाने कि इष्ट देव की पहचान इस जीवन में हम कर पाएंगे या नहीं, इष्ट देव को प्राप्त करने के राह पर बढ़ पाएंगे या नहीं, हम पूर्व जन्म के साधक थे या नहीं, इस जीवन में हम आध्यात्मिकता की तरफ बढ़ेंगे या ये जीवन मेरा सांसारिकता में, भौतिकता में ही बर्बाद हो जाएगा। हर प्रश्न का जवाब हमारे जन्म कुंडली में अंकित तो होता है, ग्रह बैठ करके बताते रहते हैं। बस समझने की बात होती है ग्रहों की मूक भाषा को। आत्मकारक ग्रह की बात हमने की। आत्मकारक ग्रह जन्मांग चक्र से देखते हैं हम हमारे जन्म कुंडली में जैमिनी ज्योतिष के सूत्र के हिसाब से जो भी ग्रह सबसे ज्यादा अंश बल पर बैठा होता है वो हमारा आत्मकारक ग्रह हुआ। वही ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि को हम लग्न बना दिए। वही ग्रह नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है, आत्मकारक ग्रह हमारा नवांश कुंडली में जिस राशि में बैठा है उस राशि को हम लग्न बना दिए। उसे कहते हैं कारकांश कुंडली। उस कारकांश कुंडली से अगर 12वें भाव में यानी लग्न के पीछे वाले भाव में केतु ग्रह आ रहा है तो किसी तीर्थ स्थल पर आपको आपके गुरु के दर्शन होंगे। देवगुरु बृहस्पति हैं तो आपके जीवन में घनघोर जब अंधेरा विपरीतता का छा जाएगा तो देवगुरु बृहस्पति हो तो वृद्ध के रूप में आपको आपके गुरु मिलते हैं। अचानक से आपका पूरा जीवन परिवर्तित हो जाता है। सूर्य ग्रह हो तो आपके पिता ही धर्मात्मा होंगे, आध्यात्मिकता आपके परिवार में होगा। आप बुध ग्रह हो तो किसी युवा संत से आप बहुत ज्यादा आकर्षित होंगे और आपके गुरु। चंद्रमा हो तो किसी मातृशक्ति से आप ज्ञान प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ेंगे जीवन में। तो कारकांश लग्न से हम देखते हैं
कारकांश लग्न से ही नवम भाव में देखिए कोई शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह की दृष्टि है, तो आपकी आध्यात्मिक यात्रा पुष्ट होगी। पंचम भाव को देख लीजिए, यानी धर्म त्रिकोण के भाव को देख लीजिए कारकांश लग्न से, और द्वादश भाव को देख लीजिए। आप पूर्व जन्म के साधक थे, तुम्हारे तीनों प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। आप पूर्व जन्म के साधक थे, इस जन्म में आपकी साधना आगे बढ़ेगी और आपको आपके इष्ट का साक्षात्कार होगा या नहीं, आपकी साधना की अंतिम परिणति क्या होगी। इसी तरह जो नवम भाव है उसमें अगर मेष राशि बनी है तो आपके इष्ट हनुमान जी हैं, यानी मंगल की अगर मेष राशि या वृश्चिक राशि बनी है तो आप अपने इष्ट को बजरंगबली को समझिए। मिथुन राशि या कन्या राशि बनी है, बुध ग्रह की राशि बनी है तो आपके इष्ट गणेश जी। देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि या धनु राशि बनी है तो आपके इष्ट विष्णु भगवान जी। अगर नवम भाव पर चंद्रमा की कर्क राशि बनी है तो शिव जी आपके इष्ट है। अगर नवम भाव पर सिंह राशि बनी है, सूर्य ग्रह की राशि बनी है तो सूर्य देव तो हर दिन सृष्टि को प्रकाशित करते हैं, लेकिन तब आप अपने इष्ट को गायत्री माता के रूप में मानिए। उनकी अगर आप पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं पुरस्कार पूर्वक, तो निश्चित तौर पर आपको उनका दर्शन मिलेगा। लेकिन पुरस्कार पूर्वक, उनका पुरस्कार का विधि भी बहुत कठिन है। आप कितनी शुद्धता से, कितनी तल्लीनता से इष्ट की प्राप्ति के लिए साधना करते हैं, ये बहुत मायने रखता है। ऐसा नहीं कि राशि है तो इष्ट के दर्शन मिल ही जाएंगे हमको। शनि ग्रह है, अगर मकर राशि या कुंभ राशि बनी हुई है तो विष्णु भगवान के ही नृसिंह रूप को हम पूजते हैं, और नहीं तो बजरंगबली की पूजा आराधना करें। अगर शुक्र ग्रह की राशि बन रही है वृषभ राशि या तुला राशि तो माता लक्ष्मी की आप पूजा आराधना करिए। इष्ट आपके बाध्य हो जाएं दर्शन देने के लिए तो बाध्य किसको करना है, हमको तुमको विवश कर देना है कि दर्शन दे। अब कोई साधारण व्यक्ति जिसे कुंडली देखने ना आता वो कैसे पहचाने, तो उसको नहीं पहचानना है, दूसरों को पहचानना है कि ये साधक था या नहीं था, वो पहचान में आ जाएगा। अगर किसी मंदिर में वो जाएगा तो उसके आंसू बहने लगेंगे। लोग दुनिया से अपने दुख और सुख को कहते हैं और ये जानते हैं आपके सामने वाला केवल आपके दुख को सुन करके चार जगह बांट सकता है, कम नहीं कर सकता। कम करेगा केवल ईश्वर। और साधक को पता होता है, वो किसी से कुछ भी नहीं कहता है सिवा अपने इष्ट और अपने गुरु के। तो अगर आपके आंखों से आंसू बह रहे हैं, किसी का दुख आप देख नहीं पा रहे हैं, आपका हृदय बहुत निर्मल है, संसार में रह के सांसारिकता से विरक्त है, प्रपंच में आपका मन नहीं लगता है या प्रपंची लोगों से आप कटने लगते हैं, एकांत प्रिय हो जाते हैं आप। संसारी लोग कहते हैं ना कि अरे वो तो एकदम अलग थलग रहता है किसी से उसका, तो ये भक्त का पहचान है, साधक की पहचान है कि संसार में रह के सांसारिकता से दूर, प्रपंची लोगों से दूर। आप क्या दूर होंगे, स्वतः वो आपसे कटते चले जाएंगे। जितने नकारात्मक लोग होंगे, नकारात्मक सोच वाले लोग होंगे, वो आपके जीवन से कटते चले जाएंगे। स्वयं से आपको कुछ नहीं करना होगा, ईश्वर ऐसी घटनाएं घटित कराते चले जाएंगे कि उन लोगों को आपसे दूर कर देंगे, आपको सात्विक और आध्यात्मिक माहौल देंगे। क्योंकि ये तो उनकी जिम्मेदारी है ना कि अगर हम उनकी पूजा आराधना कर रहे हैं तो कितनी परीक्षा लेंगे, हमारे लिए व्यवस्था बनाना उनका काम है जी। किसी के पीठ पीछे किसी की निंदा ना करे, उसे पसंद ना आए जो दुनिया को पसंद आता है जी। स्पष्टवादी हो, उसे ये पसंद आए कि मुंह पे कह दो जी। जो दुनियादारी वाले लोगों को पसंद नहीं आएगा। यानी आप एकदम अलग थलग हो जाएं, भीड़ में रह करके भी आपको अकेलापन महसूस हो जी। जब लोग आपके अंदर बहुत खामियां निकालने लगे
और उन खामियों की पोटली लेकर के आप अपने गुरु के पास जाइए और सिर झुका के कहिए कि मेरे अंदर तो बड़ी कमियां हैं, और गुरु कहें कि तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, तुम्हारा हृदय तो पारदर्शी है। साधक है वो। और सबसे बड़ा प्रमाण है मोनिका, अगर आपके जीवन में सदगुरु हैं तो आप पूर्व जन्म के साधक थे, क्योंकि गुरु को प्राप्त करना, यहाँ पर गुरु नहीं सदगुरु को प्राप्त करना जी। आपके कई जन्मों की साधना का प्रमाण होता है जी। अगर आपके जीवन में सदगुरु हैं तो आप पूर्व के कई जन्मों से साधना रत थे, यह निश्चित हो जाता है जी। क्योंकि लोग तो आजकल तो गुरु के नाम पर भी फैशन है जी। गुरु बना लेना, और गुरु बनाने के लिए एक हमारा लोक कहावत है कि पानी पिए छान के गुरु करे जान के। अब गुरु करता नहीं है कोई, गुरु तो स्वतः ईश्वर आपके जीवन में भेजते हैं। जब आपकी कल्पनाओं में दूर दूर तक इस तरह की बातें ना हो कि मैं कभी आध्यात्म मार्ग पे चलूंगा, या मेरे जीवन में कोई गुरु आएगा जो मेरे जीवन की दिशा ही परिवर्तित कर देंगे, तो आप साधक हैं। कोई आपके परिवार का सदस्य है, कोई रिश्ते में है, वो अलग थलग रह करके पूजा पाठ कर रहा है भगवान का, उसको भीड़ पसंद नहीं आ रहा है, उसको छल प्रपंच पसंद नहीं आ रहा है, वो आपके बीच में बैठ करके सिर हिलाना नहीं चाह रहा है गलत बातों पर, आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन ईश्वर को वो प्रिय है। फिर एक समय के बाद जब उसके प्रारब्ध का निस्तारण हो जाता है, जो कार्मिक अनुबंध लेकर के वो आया है, वो जैसे ही पूरा होता है उसका मार्ग परिवर्तित हो जाता है, भगवान उसको उस तरह का आध्यात्मिक माहौल दे देते हैं। इस तरह से हम पूर्व जन्म के साधक थे, ये पता चल जाता है, या कोई है इस जन्म में साधनारत रहेगा, वो इसकी प्राप्ति होगी कि नहीं, उसके तप को देख करके पता चल जाता है, तप का बल देख करके पता चल जाता है। असत्य किसी को परास्त नहीं कर पाएगा, तभी नहीं कर पाएगा जब वो आध्यात्मिक सात्विक है, उसके अंदर सत्व का गुण है, तो वो अडिग रहेगा अपने पूजा पर, आराधना पर, मंत्रों के जप पर, तप पर। और जब वो अडिग है, कहते हैं ना कि भक्त एक कदम चलता है तो भगवान 10 कदम अपने भक्त के तरफ बढ़ाते जी। तो उनके बल पर है, तुम्हारे बल हम दरपत नहीं, तो वो दरपने नहीं देते हैं। बहुत ही डीप बातें थी आज की, बहुत अच्छा लगा आपसे ऐसे बात करके, और आपने जो ये कर्म का जो साइंस समझाया बहुत अच्छा था। इवन इसमें जो आपने बताया कि स्ट्रगल एंड ऑल, तो स्ट्रगल भी एक ब्लेसिंग्स है, ये हमें बहुत मोटिवेट करता है जब भी हम किसी के लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखते हैं, और समझ आता है कि ये हमें हमारी डिवाइन जर्नी के बहुत करीब ले जा रहा है। बहुत अच्छी बातें थी, बहुत डीप बातें थी, तो थैंक यू सो मच फॉर दिस डिस्कशन। बहुत अच्छे से तुमने प्रश्न किया, और सच पूछो तो प्रश्न जब अच्छे आते हैं तो स्वतः उत्तर स्फुटित हो जाता है। कहते हैं ना कि आध्यात्म गहरा सागर है, जितना डूबते जाओ उतनी मोती निकालते जाओगे, तो ईश्वर की कृपा है, गुरु की कृपा है। बिल्कुल, ये भी ब्लेसिंग्स का मूल्य है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में चैलेंजेस फेस कर रही हैं और इस पूरी बातचीत में अगर आपको भी ये साइंस मिलते हैं अपनी लाइफ में, तो आप हार मत मानिए, हो सकता है ये आपकी इनकम्प्लीट साधना का पूरा करने का एक मौका हो। जुड़े रहिए एस्ट्रो मोटिव बाय भारती के साथ। स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, सी यू सून इन नेक्स्ट पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच।